हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक छोटी सी कहानी, मुश्किल से 30 सेकंड की। दो भाई थे, एक 7 साल का था, एक 15 साल का था। वो जंगल में गए कुछ लकड़ियां ढूंढने के लिए। अचानक बीच में कुआं आया। कुआं दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके ऊपर पत्ते पड़े हुए थे। तो बड़ा वाला भाई जो 15 साल का था वो उसमें गिर गया। गिरने के बाद जो 7 साल का था लड़का, उसने बहुत चिल्लाया, बहुत आवाजें लगाई कि कोई आ जाए बचाने के लिए। कोई नहीं आया क्योंकि वहां आसपास कोई नहीं था। उस 7 साल के बच्चे ने उसको 15 साल के बच्चे को रस्सी की जो बाल्टी होती है उसको फेंक कर उसको खींचा बाहर। अब इस कहानी में जो ट्विस्ट है ना वो ये है कि जब ये कहानी अपने गांव वालों को, अपनी फैमिली को बताई जाकर, तो किसी ने यकीन नहीं माना। उसका रीजन था कि 7 साल का बच्चा नॉर्मली 15 साल के बच्चे को कितनी भी ताकत हो नहीं खींच सकता है। लेकिन हकीकत में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पर उससे कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है। इसलिए वो उस चीज को, अनएक्सपेक्टेड चीज को कर पाया जिसको बिलीव करना नामुमकिन था हर किसी के लिए। यही कहानी होती है गाइस एक ट्रेडर की। जब वो किसी से भी दूसरे ट्रेडर से बात करता है तो 95% वो ट्रेडर का फेलियर होता है मार्केट में और निगेटिव होता है। तो वो ट्रेडर जब भी डिस्कस करता है तो आगे से जो उसको रिजल्ट मिलता है, जो आंसर मिलता है, वो डीमोटिवेट होने वाला मिलता है और हमेशा निगेटिव होता है। हर कोई ये बोलता है कि ट्रेडर पैसे नहीं बनाते हैं, तू बर्बाद हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, देख तुझे अभी से स्टार्टिंग से लॉस हो रहा है, आगे भी तुझे लॉस होगा। गाइस सेबी खुद ये बोलती है कि 100 में से 90% ट्रेडर को लॉस होता है। गाइस 10% तो पैसा बनाते हैं ना। यही हर बिजनेस की स्टोरी है। कोई सा भी बिजनेस उठा के देखिए आप, छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, आप खुद सोचिए उस बिजनेस में भी जो सक्सेस रेशियो होता है वो 10% का होता है। 90% बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको लॉसेस होते हैं। हर कोई रिलायंस, हर कोई अदानी, हर कोई टाटा, हर कोई टीसीएस, हर कोई इंफोसिस नहीं बन सकता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो गुमनाम हो चुकी है। आज के बात में कोई बात नहीं करता नोकिया की। आप सोचिए एक टाइम पर नोकिया कितना बड़ा ब्रांड था। आप अपने पुराने टाइम में जाएं तो नोकिया के अलावा कुछ भी नहीं था मार्केट में, नोकिया ही चलता था। तो नोकिया का नाम खत्म हुआ, आज के टाइम में कोई डिस्कशन नहीं करता। तो कहने का पर्पस यहां पर यह है, सबसे पहले बिलीव करिए अपने ऊपर कि एज ए ट्रेडर आने वाले टाइम में मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। मैंने जो पास्ट में गलतियां की है उन गलतियों को नहीं दोहराना है। आप यकीन नहीं करोगे गाइस, ये सबसे इजी मनी है। इजी मनी है जो बहुत आसानी से आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। आप ये सोचिए क्यों लॉसेस होते हैं। लॉसेस होने का मेरे अकॉर्डिंग दो ही रीजन है जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहला है डिसिप्लिन और दूसरा है ओवर ट्रेडिंग। सबसे ज्यादा अगर लॉसेस होने का रीजन है 75% जो मैं देता हूं वो देता हूं मैं ओवर ट्रेडिंग को। और ओवर ट्रेडिंग पे बार बार मैं आपसे बात करता हूं, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आप में से ना जाने कितने ऐसे ट्रेडर होंगे जो मॉर्निंग में 9:15 पर जब मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद जो व्यू होता है उनका फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में जाता है एनी हाउ, या वो जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके लाए उसमें उनको प्रॉफिट होता है और अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद, लेकिन जब मार्केट बंद होने का टाइम आता है तो वो प्रॉफिट तो जाता ही जाता है उनका, और अपने प्रिंसिपल अमाउंट से भी मार्केट को पैसा दे के जाते हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन है सिर्फ ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट आपको बार बार ट्रेड दिखाएगी एनी हाउ। अगर आपने 1 लाख की पोजीशन बनाई है, आपको 5 to 10,000 का प्रॉफिट हो चुका है, अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, उस दिन ट्रेड मत लीजिए। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो जो प्रॉफिट आपने किया है उस प्रॉफिट को घर ले जाना सीखिए, और जब वो प्रॉफिट आपके प्रिंसिपल अमाउंट में, आपके मार्जिन में ऐड होके आपको कल सुबह मिलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही आएगा। ऑप्शन बायर 90% लॉसेस इसलिए करते हैं क्योंकि वो बाइंग ही करते हैं। गाइस आज के टाइम में आपके अकाउंट में अगर 40,000 रुपीज भी है तो एक लॉट भी आप सेल कर सकते हैं ऑप्शंस का। वो धीरे धीरे मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। तो ये बताने का पर्पस था कि एज ए ट्रेडर सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आप छोटी सोच मत रखिए।
अपने आप को टारगेट बड़े दीजिए और टाइम के हिसाब से दीजिए। आप ये सोचिए कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है एनी हाउ, और इतना पैसा बनाना है। आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको सैलरी आएगी, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पूरे होंगे, आपकी सेविंग होगी, आपके घर के खर्चे चलेंगे, फैमिली एक्स्ट्रा सब कुछ वो सब चलता है। पर्पस क्या है जॉब करने का भी? कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मेरी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। अगर आपने ट्रेडर बनने के लिए ठान लिया है, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचिए, अगर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आप डेली 3 से 4 हजार रुपए का प्रॉफिट बुक करके आप घर लेकर जाते हैं, तो वो आप मंथली काउंट कीजिए, क्योंकि 22 डेज होते हैं मंथ में। अगर आपने 22 ट्रेडिंग सेशन में 20 में काम किया, 20 में आपने प्रॉफिट बुक किया, 20 ट्रेडिंग सेशन में आपने काम किया, 15 ट्रेडिंग सेशन में आपने प्रॉफिट बुक किया, 5 में आपने लॉस किया, तो नेट में आपका 10 डेज में आपका प्रॉफिट हुआ। अगर 3 से 4 हजार रुपए 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आप प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वह आपका रिटर्न गाइस ऑलमोस्ट 35,000 और 40,000 होता है। 40,000 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर बन सकता है, पॉसिबल है, लेकिन डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल होता है, वो आसान नहीं होता है। या फिर चलिए हमारे साथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ रिस्क फ्री, मैक्सिमम रिस्क फ्री आप स्ट्रेटेजी में काम करिए, जो हम करते हैं। ये हो चुकी है बेसिक डिस्कशन, ये करना बहुत जरूरी था, क्योंकि काफी ट्रेडर का बिलीफ सिस्टम और कॉन्फिडेंस इस बार लूज हुआ था, वो नहीं करना है। आगे को अंडरस्टैंड कराने वाली बात ये थी। अब बात करते हैं मार्केट की। कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने क्या बोला था? कल नहीं, परसों के वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। वो आई, एक बार को बैंक निफ्टी 900 पॉइंट माइनस हुआ। गाइस, जो हमने 400 रुपीज का प्रीमियम बाय किया था, उसको हमने सेल किया 900 रुपीज में। और दूसरी बात, मैंने उस टाइम पर उस वीडियो में एक चीज आपसे डिस्कशन की थी, जब आप सब लोगों का कॉन्फिडेंस लो था, कि मैं कॉन्फिडेंट हूं अपनी कैलकुलेशन पर। मुझे बिलीव है कि ये पोजीशन प्रॉफिट में कटेगी, दुनिया कुछ भी कहे, हमें पोजीशन में बने रहना है। और मार्केट की सोच भी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि मार्केट ने क्या किया है। बार बार आपको मैसेज ड्रॉप किया था टेलीग्राम फैमिली में कि वीक ऑप्शन बायर को बाहर कर चुकी है मार्केट। और वीडियो में भी क्लियरली बोला था कि वीक ऑप्शन बायर बाहर हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम हर किसी का स्टॉप लॉस 100 रुपीज का होता है। तो जब ऑप्शन बायर ही बाहर हो चुका है, तो कौन बचा है? ऑप्शन सेलर बचा है। तो ऑप्शन बायर को 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने बाहर कर दिया, और 1 ट्रेडिंग सेशन में ऑप्शन सेलर को रिमांड पे ले लिया। लेकिन हमारा व्यू इंटैक्ट था, हमारा कॉन्फिडेंस इंटैक्ट था, हमारा बिलीफ सिस्टम था, और सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस था अपनी प्रीमियम कैलकुलेशन पे कि प्रीमियम इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। सेम स्टोरी हुई, और एक हमने हैंडसम प्रॉफिट बुक किया। तो आउटस्टैंडिंग डे था कल का, जहां पर एक बार को हम 150 पॉइंट्स डाउन चल रहे थे, वही हमारा 300 पॉइंट प्लस हो गया। और ये बिलीव सिस्टम था कि हां, बिलीव करें तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। बात करता हूं मार्केट की। मार्केट को कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, अंडरस्टैंड कीजिए बहुत डीपली जाकर। 3 डेज पहले एक न्यूज आती है कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी और अदानी, जिसके बारे में अब डिस्कशन तक नहीं हो रहा है कि इन तीनों में कुछ प्रॉब्लम्स है। कि जो हिंडनबर्ग ने रिप्लाई किया है, उसमें एलिगेशंस लगाए सेबी के ऊपर। सडनली वो न्यूज गायब हो जाती है मार्केट से, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की न्यूज आती है कि एमएससीआई में उसका अपग्रेड हो। आप डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं उसमें गलत होना नहीं चाहता हूं, कि 25 से 30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा एचडीएफसी बैंक पर। सडनली गैप अप ओपन होता है एचडीएफसी बैंक 3% से ज्यादा। और आप नोट करेंगे ये बात कि जो गैप अप होने पे हाई बना, वो हाई बन गया। अब नॉर्मल जो ट्रेडर है, जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जो बड़ा अमाउंट रखते हैं, जैसे कि 1 CR 2 CR, तो वो क्या करते हैं? वो फंडिंग में पोजीशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, एचडीएफसी बैंक कैटेगरी ए का स्टॉक है, इस पर 90% आपको लिमिट मिलती है। आप 10 लाख रुपए के ऊपर 50 लाख तक की फंडिंग ले सकते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज, कोटक, आईसीसी, डायरेक्ट, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेड कराने पर फोकस करती है।
तो इन लोगों ने अपने एचएनआई क्लाइंट्स को डिलीवरी बेस्ड पोजीशन दिलाई एचडीएफसी बैंक में। आप यकीन करेंगे उस दिन का जो डे हाई था ओपनिंग पर, वही हाई बना, वही टॉप बना, और एचडीएफसी बैंक उस दिन भी डे लो पर बंद हुआ। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि थर्सडे में 2.25% माइनस एचडीएफसी बैंक। अगर इतनी पॉजिटिव न्यूज थी तो एचडीएफसी बैंक क्यों गिरा? वो गिरा सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के ऊपर। गाइस ये सब कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज लाई गई, उसके बाद एचडीएफसी बैंक में डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई। डिलीवरी बेस्ड बाइंग होने के बाद में उनके स्टॉप लॉस से ट्रिगर हुए नेक्स्ट डे में 2.25%। अब सोचिए जिन लोगों ने भी हिम्मत करके पोजीशन रखी होगी, कल एचडीएफसी बैंक 4.25% माइनस। रीजन कि इनके डिपॉजिट ग्रोथ घट रहे हैं। बैंकिंग के लिए अब जो फेस स्टार्ट हो रहा है वो बहुत टफ फेस स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको अभी बता दूं, अगर प्राइवेट बैंक में आपकी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, प्लीज अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और वेट कीजिए। बैंक में, प्राइवेट बैंक में इस क्वार्टर में आपको वेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस क्वार्टर में बैंक्स आपको कुछ आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे सकते हैं। डिपॉजिट ग्रोथ कम आने का रीजन कि जब डिपॉजिट ही नहीं आएंगे, एफडीज में अमाउंट आना कम हो गया है। गाइस जब बैंक के पास एफडीज में अमाउंट आता है तो एफडीज का रिटर्न बैंक 7 से 8% देता है साल का। उसके कंपैरिजन में उस अमाउंट को उठाकर वो पर्सनल लोन, होम लोन और बिजनेस लोन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि उसको 18 से 20% का रिटर्न मिलता है साल का। सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है बैंक के बिजनेस का। अब हुआ क्या, जब डिपॉजिट ग्रोथ ही कम हो जाएगी, जब पैसा आना शुरू बंद हो जाएगा, एफडी में जो इन्वेस्टर है उन लोगों ने पैसा डालना बंद कर दिया है। उसका रीजन उनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ हो गए, तो वहां से निकालकर, एफडी से निकालकर वो म्यूचुअल फंड में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। और अभी तक का जो डेटा है, हाल फिलहाल का डेटा आया है कि ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के करीब बैंक से निकला है जो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में गया है। तो बैंक के लिए सबसे बड़ा निगेटिव ये है, और एचडीएफसी बैंक का गिरने का रीजन सबसे बड़ा यही था। बात करता हूं मंडे के लिए। दूसरा डिस्कशन ये करना था सबसे पहले क्रूड ऑयल। गाइस क्रूड ऑयल 87 के आसपास बना हुआ है, ये निगेटिव है अपनी मार्केट के लिए। मार्केट कब तक इसको पचाएगा वो डिपेंड करता है। बात करते हैं मंडे या नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा रह सकता है। अमेरिकन मार्केट फुल्ली बुलिश है। अमेरिकन मार्केट ग्लोबल सेंटीमेंट फुल्ली बुलिश। ऑलमोस्ट निक्केई जापान भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। कल भी नेस्डेक ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है और फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। आपका डाउ फ्यूचर भी एक अच्छा सेंटीमेंट जो सपोर्ट कर रहा है वो ग्लोबल कर रहा है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जब ग्लोबल पॉजिटिव जाता है और बजट के करीब हम जाते हैं, एक निगेटिव न्यूज चाहिए मार्केट को, हल्की सी एक निगेटिव न्यूज, मार्केट बड़ी गिरावट दिखाएगा। उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि मार्केट हाईली ओवरबोट है। मार्केट हाईली ओवरबोट है। एफआईज की पोजीशन घट नहीं रही है। ऑलमोस्ट लॉन्ग साइड में 83% के पास रुके हुए हैं। आप खुद सोचिए, ये पोजीशन मैं पिछले 10 साल में सिर्फ दूसरी बार देख रहा हूं। इस लेवल पे कभी नहीं आते। 60-70% पर आने पर एफआई सेलिंग आ जाती है, लेकिन इस बार एफआई 83 पर रुके हुए हैं। मार्केट हाईली ओवरबोट है। मार्केट को एक न्यूज चाहिए, कुछ भी न्यूज जो हमें और आपको नहीं पता है वो आ सकती है, या टैक्स को लेकर गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ भी ऐसी शुभ बुगाहट आ जाए कि एफपीआई पर टैक्स लगाने वाले, कुछ भी, मार्केट बड़ी गिरावट दिखाएगा। और जो निफ्टी अभी तक बचा हुआ है ना, ये एक दिन में 400 से 500 पॉइंट गिरेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंडे ट्यूसडे गिर जाएगा, लेकिन ये होगा और ये बजट से पहले होगा। अगर बजट से पहले मार्केट में करेक्शन नहीं आता तो गाइस बजट के बाद मार्केट में बड़ी गिरावट आने वाली है। ये मत भूलना, ये ध्यान रखना। अगर बजट तक मार्केट में गिरावट नहीं आती है तो बजट के बाद बड़ी गिरावट आएगी एनी हाउ। और क्रूड ऑयल का 87 के आसपास रुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। इसका भी बड़ा निगेटिव इंपैक्ट आने वाले टाइम में पड़ने वाला है बैंक्स के ऊपर। दूसरी बात गाइस, अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी पर वो है 22,120 या 24,120 या 24,000।
ये दो ऐसे लेवल हैं कि अगर इसके नीचे या इसके आसपास आए मार्केट तो ये करो या मरो वाली चीज होगी। यहां से अगर गिरावट आएगी तो निफ्टी में बड़े करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, मार्केट हाईली ओवरबोट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंडे से ही बड़ा करेक्शन आ जाएगा, ट्यूसडे से आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट को एक हेल्दी करेक्शन की जरूरत है। 500 से 1000 पॉइंट निफ्टी में और इसका मल्टीपल में बैंक निफ्टी में ऐसा करेक्शन आना चाहिए। अगर आपकी बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में लॉन्ग पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए और वेट कीजिए कम से कम एक हेल्दी करेक्शन का। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.70 है, ये ओवरबोट नहीं है, ये ओवरसोल्ड के करीब जा रहा है। अब ये सोचिए अगर मार्केट इतना हल्का है तो क्या मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है? वो डिपेंड करता है गाइस। अगर मार्केट को जैसे एचडीएफसी बैंक का एडीआर अभी दिखा रहा है 7.3% डाउन, यानी कि 4.5% हम कल गिर चुके हैं, तो 3% के करीब ऑलमोस्ट आपको एचडीएफसी बैंक डाउन दिखा रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक मंडे के सेशन में 3% डाउन खुलता है तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट माइनस में खुलेगी। अब ये सोचिए कि क्या वहां से बाइंग आ सकती है? पूरे चांसेस है कि वहां से रिकवरी आ सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो ओवरबोट टेरिटरी में पहुंच जाएगा। रिकवरी दिखाई देगी, मैं ही आपको अपडेट करूंगा एनी हाउ टेलीग्राम में। जो इस बार हमने पोजीशन बनाई है कल बैंक निफ्टी में, जो लॉन्ग स्ट्रेडल या लॉन्ग स्ट्रेंगल जो आपको समझ में आए हमने बाय किया है, ये हमारा मल्टीपल होगा अमाउंट। और इस बार मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये बेस्ट प्रीमियम बाय किया है हमने, बेस्ट एंड चीप प्रीमियम हमने बाय किया है। और मुझे ऐसा लगता है ये प्रीमियम हमारा कम से कम मल्टीपल होगा, कम से कम डबल होगा। जिन जिन ट्रेडर ने ये पोजीशन बनाई है वो कॉन्फिडेंट रहें, और उम्मीद करूंगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका अमाउंट मल्टीपल होने जा रहा है विद कॉन्फिडेंस। दूसरी बात, जो लोग डरपोक हैं वो डरते रहें। जिन लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस है, जो पैसा बनाना चाहते हैं, प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और पैसा बनाना शुरू कीजिए। तो ये पूरा अपडेट था मार्केट से रिलेटेड। जैसे भी कुछ बचे बनेगा, कोई तो न्यूज आएगी, मैं आपके साथ एनी हाउ शेयर करूंगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, इंडियन आर्मी, जय हिंद दोस्तों।